तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10 और भी चैप्टर 9 का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग opposite to each other on either side of the road while is 80 meter wide from the point between them on the road. The angle of aviation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो नॉर्मली हमसे क्या ये रहा है कि ये एक डिस्टेंस, ये एक दूरी है, कितनी दूरी है 80 मीटर। यहाँ पे दो पोल्स खड़े हुए हैं इक्वल डिग्री के, इक्वल मतलब बराबर हैं, ऐसे करके ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। इन सबको हम पॉइंट नंबर देते हैं A B C D E। आ गया। और अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x मान लेंगे और फिर ये कितनी हो जाएगी आप लोगों को अगर पता हो तो यहाँ पे 18 माइनस एक्स हो जाएगी। ये इसकी डिस्टेंस कहाँ से, बी ई से लेकर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 18 माइनस एक्स। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ये निकाल देंगे, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना पड़ेगा। हमें एक्स वैल्यू दी है तो ये निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1060 इक्वल टू क्या रख देंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें कितना दिया गया है, ये DC अपॉन EC। और 1060 की वैल्यू क्या होती है, तो 1060 की वैल्यू होती है √3। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, DC निकालना, EC की वैल्यू में x गिवन है तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे DC की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई हमारी। और अब हम सेम प्रोसेस यहीं पे अपनाएंगे कि हम यहाँ पे बेस हमें दिया गया है, परपेंडिकुलर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में क्या दिया गया हमें 10 13 बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है AB और क्या है बेस क्या है 18 माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फर्दर। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम लोगों को पता है यहाँ पे ये जो हाइट दी गई है वो इक्वल दी गई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हमने लिखा था यहाँ पे ये DC बराबर 3 6 है तो ये उसकी हाइट है, क्या है हाइट है ये इसकी। तो ये और ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1030 की वैल्यू होती है 1√3 इक्वल टू AB हमें गिवन था पहले ही से h। तो h की वैल्यू हमने क्या निकाल दी थी, यहाँ पे पहले हमने h की वैल्यू क्या निकाल दी थी, h की वैल्यू ये लिखी है √3 इंटू एक्स अपॉन यहाँ पे कितनी दी गई है हमें 18 माइनस एक्स दी गई है। यहाँ से हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा 18 माइनस एक्स, 3 का √3 का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ पे ये x माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 18 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 18 अपॉन 4, 4 1 जा 2। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 20x की वैल्यू आ गई है। बस अब तो और ज़्यादा सिंपल हो गया है, बस अब हमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारी हाइट कितनी थी, यहाँ पे ये हमारी हाइट थी, तो हाइट हमारी कितनी निकली थी, हाइट निकली थी हमारी 3x। तो बस हम लोग x की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे तो ये x की वैल्यू 20 है तो 20 √3 ये हमारी क्या निकल आई, हाइट निकल आई। और हमें क्या निकालना है, हमें इसकी हाइट निकालनी थी और क्या निकालनी थी, डिस्टेंस निकालनी थी फ्रॉम द पोल्स, या इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस निकालना था बस हमें। तो बस हम लोग यहाँ पे इतना डिस्टेंस क्या है, ये तो 20 निकली आई है,
ईसी की वैल्यू निकल आई है, ईसी की वैल्यू निकल आई है 20 और क्या निकलनी है बीई की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग बीई की वैल्यू निकाल देंगे कितनी, बी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 18 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे हम 20 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीई बराबर 18 माइनस 20। तो बीई की वैल्यू क्या निकल आई, बीई की वैल्यू निकल आई 16। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, तो मैं दोबारा करा दूंगा इसको।